नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करूंगा 17 जनवरी 2023 को शनि देवता का जो गोचर हो रहा है मकर से कुंभ राशि में वो गोचर कर रहे हैं, इसका जो इफेक्ट है वो कुंभ के ऊपर, एक्वेरियस के ऊपर क्या पड़ेगा उसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, इस वीडियो को मैं 3 भागों में बताऊंगा। सबसे पहले कि एक्वेरियस के ऊपर इस ट्रांजिट का ओवरऑल क्या फ़र्क पड़ेगा, पहले वो बात करेंगे। उसके बाद मान लीजिए आपके कुंभ राशि में ही, यानी कि कुंभ में जहाँ पे शनि देवता का गोचर हो रहा है वहाँ पे पहले से कोई प्लैनेट बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, यानी कि शनि बैठे हुए हैं आपके जन्म पत्रिका में, या या फिर सूर्य बैठे हुए हैं या बुध बैठे हुए हैं, कोई भी दूसरा प्लैनेट बैठा हुआ है, तो उसको लेके कैसे रिजल्ट हो सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा सेकेंडरी। तीसरा मैं बात करूंगा कि सभी की कुंडली में देखिए शनि देवता अलग अलग भावों में हो सकते हैं, उन सभी के अलग अलग भावों के क्या निष्कर्ष हो सकते हैं उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले इस चीज़ को समझ लीजिएगा। देखिए, शनि देवता की महादशा या अंतर्दशा होगी तो उनके इफेक्ट उस ट्रांजिट के आपके ऊपर बहुत ज़्यादा और गंभीर रूप से दिखाई देंगे, और अगर उनका महादशा या अंतर्दशा नहीं होगा तो बहुत गंभीर तरीके से उनकी जो एक तरह से इफेक्ट होंगे नहीं दिखाई देंगे, बट हाँ स्टैंडर्ड इफेक्ट सभी के ऊपर होते हैं, वो आपके जीवन में आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो स्टैंडर्ड इफेक्ट हो रहा है। तो कुंभ के लिए जब मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि कुंभ राशि और कुंभ लगन दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यानी कि अगर चंद्रमा आपका 11 नंबर में कुंभ में बैठा है तो आप कुंभ राशि के व्यक्ति हुए, और यदि आपका लगन पहले भाव में 11 नंबर लिखा है तो आप कुंभ लगन के व्यक्ति हुए। तो आप दोनों के लिए ही मैं चीज़ें यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, शनि देवता कुंभ राशि में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली कुंभ राशि के लिए ये उनकी साढ़े साथी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड होगा, यानी कि जिस पीरियड में शनि देवता चंद्रमा के एग्जैक्टली ऊपर से जाते हैं, तो ये समय आपकी मानसिक तनाव के लिए हो सकता है, यानी कि इमोशनल डिसीजंस और इमोशनल सिनारियोज से आपको बचना है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर इमोशनल चीज़ों में घुसेंगे तो यहाँ पे आपको दुख तकलीफ होने वाली। इमोशंस विल बी अ बिटर ट्रुथ फॉर यू, ये वो आपके लिए एक दुखदाई चीज़ें हो सकती। इमोशंस और मेंटली अपने आप को स्टेबल रखना ही मैं कहूँगा सबसे अच्छा रेमेडी है आपके लिए। डू मेडिटेशंस, अपने आप को थोड़ा सा न्यूट्रल रखिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल थिंकिंग मत करिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल मत रहिए, ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से आपके शनि देवता गोचर करेंगे, क्योंकि चंद्र देवता मन, इमोशन और मानसिकता के कारक होते हैं। तो उसके ऊपर जब शनि जाते हैं तो इमोशनली आदमी ड्राई होने लगता है, यानी कि उसके इमोशन को तकलीफ होती, पीड़ा होती है इस वजह से। और चंद्रमा माता को भी दर्शाता है, तो माता के हेल्थ का ध्यान रखें, ये मैं सजेशन दूंगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, शनि देवता जब यहाँ पे आते हैं, देखिए शास्त्रों में और ज्योतिष में सभी जगह पे शनि से ज़्यादा शनि की दृष्टियों को बुरा कहा गया है, कि शनि की दृष्टियाँ जो हैं वो ज़्यादा दंडनायक, एक तरह से बोलते हैं ना, को दंड देने की शक्ति है उनमें। तो शनि देवता की तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है आपके तीसरे भाव पे पड़ रही है, जहाँ पे 1 नंबर लिखा है, ठीक है। उसके बाद शनि देवता की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव पे, जहाँ पे 5 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में। और शनि देवता की जो 10वीं दृष्टि है आपकी कुंडली में, एक तरह से वो दशम भाव जहाँ पे 8 नंबर लिखा है वहाँ पे पड़ रही है। अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, शनि देवता जहाँ पे भी दृष्टि देते हैं वहाँ से जुड़े कार्य में थोड़ी सी हार्डशिप बढ़ जाती है, यानी कठिनाई आप महसूस करोगे, सुख महसूस नहीं करोगे उस कार्य को करने में। यानी कि 3rd हाउस में पड़ रही है, अगर आप कोई स्किल से जुड़ा काम करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, राइटर हैं, तीसरा भाव है, या फिर आपका कोई साइन करने का काम है, ऐसे कार्यों से आप जुड़े हुए हैं, भाइयों के साथ आपका रिलेशन, इन सब से जुड़े कार्यों में कुछ परेशानियां, कुछ डिटैचमेंट, या फिर वो काम आपको अच्छा ना लगे, अब फिलहाल ऐसी स्थिति आपके सामने आ सकती है। शनि देवता की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 7वें भाव पे पड़ेगी, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपके पार्टनर के साथ कुछ केमिस्ट्री में ड्राइनेस देखने में, जो बोलते हैं ना रोमांस, लव रोमांस है, उसमें थोड़ी सी ड्राइनेस देखने मिल सकती है, बट कोई मेजर प्रॉब्लम, कोई मेजर परेशानी की बात नहीं है। उसी प्रकार से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे होगा इस ट्रांजिट से, शनि देवता की जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 10वें भाव पे, जहाँ पे 8 नंबर लिखा है, स्कॉर्पियो साइन आपके 10th हाउस में पड़ती है। तो देखिए, बॉस से स्टेटस को लेके, स्टेटस को बचाने में और बॉस के साथ
अगर आप जॉब करते हैं तो ऑब्वियसली बॉस के साथ मैं कहूँगा, और या फिर अपने करियर को ऊपर की तरफ और अपने स्टेटस को बनाए रखने में आपको यहाँ पे थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और खास करके अक्टूबर के बाद यह सिनारियो बढ़ जाएगा, क्योंकि राहु देवता की दृष्टि भी आपके दशम भाव पे आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि 10th हाउस प्रोफेशन को लेके चीज़ें जो हैं थोड़ी सी आपको टफ टाइम आपको दिखा सकता है इन करीब 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर। ठीक है, ये हुआ कि शनि देवता अगर कुंभ में आ रहे हैं तो क्या होता है। और एक अच्छी चीज़ क्या है, कुंभ राशि में जब शनि देवता आ रहे हैं, अपने ही राशि में आ रहे हैं, केंद्र में आ रहे हैं, तो पंच महापुरुष नामक सश योग बनाते हैं, जो कि अचीवमेंट्स को दर्शाता है, जो कि दिखाता है कि आप टफ डिसीजन लेके भी अपने आप को साबित कर सकते हो। तो ये वो समय है, मैं कहूँगा कि आपके अंदर जो भी पोटेंशियल है उसका पूरा यूज़ कीजिए और अपने आप को साबित कीजिए, और अपने आप को जो भी आप करना चाहते हैं उसको दिखाइए। ये उसके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा, बहुत अच्छा और उत्तम समय रहेगा। तो मेहनत करने का समय है, और एट द सेम टाइम शनि देवता अचीवमेंट्स और उसकी कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपको सक्सेस भी मिलेगी, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे पंच महापुरुष योग बन रहा है। ठीक है, ये हो गई कि शनि देवता कुंभ में आ रहे हैं तो क्या होगा। अब बात करते हैं कि आपके कुंडली में हो सकता है पहले भाव में कुंभ राशि में कोई दूसरा प्लैनेट बैठा हो, यानी कि बुध बैठे हो सकते हैं, शुक्र बैठे हो सकते हैं। मान लेते हैं सपोज बुध बैठे हैं, तो बुआ बहनों के जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, और आप अगर बिजनेस करते हैं तो उससे जुड़ा, या फिर कम्युनिकेशन से जुड़ा, यानी आपके कुछ गलत कम्युनिकेशन की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। क्या बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, बिजनेस में क्या बात कर रहे हैं, सोच समझ के बात कीजिएगा। ठीक है, अगर बुध बैठे हैं तो उसी प्रकार से शुक्र बैठे हैं तो वाइफ की हेल्थ का ध्यान रखना है, और किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य और लग्जरी के चक्कर में बहुत ज़्यादा ना पड़े इस वक्त, वरना वो आपके लिए टेंशन का कारण बन सकती है। सपोज यहाँ पे आपकी कुंडली में सूर्य देवता बैठे हुए, तो पिता के हेल्थ का ध्यान रखना है, हायर अथॉरिटीज़ लीगैलिटीज़ को हमेशा महत्व देना है, इलीगल कार्यों से बचना है, गवर्नमेंट से पनिशमेंट्स होने की संभावना बन सकती है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। उसी प्रकार से मान लीजिए बृहस्पति देवता अगर बैठे हुए हैं तो बच्चों की सेहत का ध्यान रखें। एजुकेशन कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन पे फोकस रखें, एजुकेशन से आपका ध्यान डाइवर्ट हो सकता है। टेक्निकल एजुकेशन कर रहे हैं उनके लिए चीज़ें लगभग ठीक ठाक चलेंगी, इसका ध्यान रखिएगा। इस तरीके से जो भी प्लैनेट आपके चार्ट में देखिएगा बैठे हुए, उससे जुड़े तत्वों में वो किन तत्वों को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए मंगल है तो प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसमें कुछ दिक्कत देखना, डिलेज देखने मिल सकता है, या फिर जल्दी काम हो ना, और हो भी जाए तो कुछ उसमें बाद में पता चले कि ये प्रॉपर्टी में ये डिस्प्यूट है। ये तो चीज़ों को अच्छे से वेरीफाई करके, अगर प्रॉपर्टी मैटर में जा रहे हैं तो वेरीफाई करके ही आगे बढ़ें। उसी प्रकार से कोई भी प्लैनेट, ऑलमोस्ट मैंने सारे प्लैनेट आपको बता दिए कि यहाँ पे कौन कौन से प्लैनेट कैसे रिजल्ट देंगे। कोई भी प्लैनेट हो उससे जुड़े जो तत्व है लाइफ में, वहाँ पे चीज़ें बहुत सोच समझ के करिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि शनि देवता सभी के कुंडली में अलग अलग भावों में बैठे रहते हैं, तो उन सभी के लिए ये रिजल्ट कैसे देंगे। मान लीजिए शनि देवता आपकी कुंडली में पहले भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके 30 ईयर्स 30 साल कंप्लीट हो रहे हैं इन 2.5 सालों में। उसके लिए आपको बताइए, सबसे पहले इसे कहते हैं सैटर्न रिटर्न, यानी कि जन्म में शनि जहाँ पे थे वहीं पे वापस आते हैं। तो ये शनि जो सैटर्न रिटर्न होता है उसका एक इफेक्ट ये होता है कि वो आपको मैच्योरिटी देते हैं। जो आपके दिमाग में विश्वास होता है गलत चीज़ों को लेके कि ये चीज़ें मेरे काम आ जाएंगी, ये रिश्ता मेरे काम आ जाएगा, तो इस पे शनि थोड़ा सा धक्का देते हैं, यहाँ पे एक मैच्योरिटी देते हैं कि नहीं, तू सिर्फ तू ही अपने काम आ सकता है। थोड़ा सा एक मैच्योरिटी देंगे कि आपको बहुत ज़्यादा दूसरों पे रिलायबल नहीं रहना है। इसकी एक गहरी एक मैच्योरिटी आपको शनि देवता देते हैं यहाँ पे। तो शनि देवता एक मैच्योरिटी देंगे, थोड़ा स्टबन बनाएंगे, अपने काम को लेकर जिद्दी बनाएंगे, ये चीज़ें हो सकती हैं, और आपके कार्य क्षेत्र में भी आपसे मेहनत करवाएंगे। शनि देवता अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में है तो पैसे के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। आपके बल से, अपने बल पे आप पैसा कमाएंगे, यानी आपके कर्मों से आप पैसे अर्जित करेंगे, इसको दिखाता है। और अब फैमिली से भी कुछ पैसे के सपोर्ट मिलने की संभावना बनती है। शनि देवता अगर आपकी कुंडली में तीसरे भाव में बैठे हैं तो कुछ नया कार्य आप स्टार्ट कर सकते हो, जिसके लिए आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि करूँ बट हिम्मत नहीं हो रही थी, या किसी न किसी कारणवश आप अपने पैर पीछे ले रहे थे। अब ये समय वो रहेगा कि जिसमें शनि देवता आपको प्रेरित करेंगे कि वो कार्य आपको करना है, और कोशिश करें भाइयों के साथ कोई पार्टनरशिप में फिलहाल कोई कार्य स्टार्ट ना करें। कोई स्किल है आपके अंदर, कोई आपके अंदर खूबी है, उसका इस्तेमाल करके आप अच्छा कुछ नया स्टार्टअप कर सकते हैं।
शनि देवता अगर आपकी कुंडली में चौथे भाव में बैठे हुए हैं, ये समय दिखाता है कि थोड़ा सा आप इनर ड्राई फील कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा बहुत ज़्यादा रिजर्व फील कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ये जो समय है आपके लिए ओवरऑल ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मैं कहूँगा, ना ही बहुत ज़्यादा बुरा है, बस थोड़ा माता से जुड़ो और इमोशनल चीज़ों से अपने आप को संभालिएगा और माता का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर शनि देवता आपकी कुंडली में पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो ये जो ट्रांजिट है आपके लिए वृद्धि कारक है, अचीवमेंट्स देने वाला होगा। आपको लाइफ में नेम फेम इन सब चीज़ों से पुरस्कारित किया जा सकता है। तो अपने एफर्ट्स को लगातार बनाए रखिए। देखिए शनि देवता जो भी देते हैं मेहनत से देते हैं, कर्म के देवता हैं, तो कोई भी चीज़ आसानी से यहाँ पे नहीं मिलेगी। बट शनि देवता दूसरा नाम श्योरिटी भी है, याद रखिएगा, वो जो देंगे वो श्योरिटी देंगे। शनि देवता अगर आपकी कुंडली में छठवें भाव में बैठे तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान देना है, स्वास्थ्य के प्रति लीनियंट बिहेव नहीं करना है, बिना मतलब के दुश्मनों को न्योता नहीं देना है और बिना मतलब के दुश्मन नहीं बनाने हैं। लिटिगेशन वाली चीज़ों को कोशिश करें जल्द से जल्द क्लोज कर दें तो बहुत अच्छा होगा और क्लोज होने की संभावना भी अधिक से अधिक रहेगी, याद रखिएगा। शनि देवता अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो ये ओवरऑल जो सिनारियो है ओवरऑल ठीक रहेगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। एक न्यूट्रल ट्रांजिट है मैं कहूँगा आपके लिए। आपको जो आपसे सामाजिक लोग जुड़े हुए हैं उनकी कुछ सच्चाइयाँ पता चल सकती हैं 2.5 सालों में, जिनके बारे में आप ऐसा सोचते थे पता चले कि ये ऐसे नहीं ऐसे हैं, ये थोड़ा सा आपके साथ हो सकता है। जिनके भी शनि देवता अष्टम भाव में बैठे हुए हैं उनके जीवन में इन 2.5 सालों में कुछ बड़ा परिवर्तन देखने मिल सकता है। खास करके जॉब से जुड़ा, कार्य से जुड़ा, कार्य क्षेत्र से जुड़ा कुछ बड़ा परिवर्तन देखने मिल सकता है, क्योंकि 8वां भाव परिवर्तन का होता है, बड़े परिवर्तन का होता है। शनि देवता अगर आपकी कुंडली में नवम भाव में बैठे हुए हैं, ये आपको उन्नति, नेम फेम, ज्ञान, विजडम इससे परिपूर्ण करेगा। इसके लिए काफ़ी बेहतर ट्रांजिट है ये। शनि देवता अगर आपकी कुंडली में दशम भाव में बैठे हुए हैं तो अगेन ये आपको अचीवमेंट्स दिलाएगा और थोड़ी मेहनत ज़रूर मांगेंगे यहाँ पे शनि देवता, बट एट द सेम टाइम प्रोफेशनली राइजिंग, इनकम राइजिंग, अचीवमेंट्स यहाँ पे वो भी आपको मिलेगा। शनि देवता अगर आपकी कुंडली में 11वें भाव में बैठे हुए हैं, ये जो ट्रांजिट है बहुत ही बेहतरीन ट्रांजिट है मैं कहूँगा आपके लिए। आप किसी भी प्रकार की राइजिंग के बारे में सोच रहे हैं, किसी भी प्रकार के कुछ नया शुरू करके फ़ायदा लेना चाहते हैं, कुछ नया आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहा है तो उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपके लिए ये 2.5 साल जो है अच्छे रहेंगे। शनि देवता अगर 12वें भाव में बैठे हुए हैं, ओवरऑल फॉरेन से रिलेटेड चीज़ें, फॉरेन जाना, फॉरेन के टूर करना या फिर फॉरेन सेटलमेंट, इन सब चीज़ों के लिए बहुत सहयोगी ट्रांजिट होगा ये। तो ये था दोस्तों कि 12 भाव में शनि अलग अलग भाव में जिनकी कुंडली में जहाँ पे भी हैं आप देख सकते हैं, उनसे जुड़े कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट्स मैंने बताए जो 2.5 साल में मैनिफेस्ट हो सकते हैं। आशा करता हूँ ये जो मैंने बताया है आपको अच्छा लगा होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए दोस्तों, इस ट्रांजिट के दौरान शनि देवता जो है मंगल देवता, राहु देवता और बृहस्पति देवता के नक्षत्रों से गुजरेंगे। ठीक है, तो ये जो नक्षत्र हैं, इनके जो नक्षत्र लॉर्ड हैं जैसे कि मंगल, राहु और बृहस्पति देवता, ये आपके चार्ट में जितने अच्छे बैठे होंगे, इनकी पोजीशन जितनी अच्छी होगी, ट्रांजिट का रिजल्ट उतना अच्छा, उतना बेहतरीन मिलेगा। एट द सेम टाइम अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसकी महादशा शनि की चल रही होगी या अंतरदशा चल रही होगी उसके ऊपर इफेक्ट ज़्यादा दिखाई देगा, अदरवाइज एक नॉर्मल स्टैंडर्ड इफेक्ट आपकी लाइफ में शनि देवता के ट्रांजिट का दिखाई देगा। तो दोस्तों ये था मेरा कुंभ के लिए शनि का परिवर्तन जो कि 17 जनवरी 2023 को हो रहा है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।